अच्छा से क्वालिटी आवे। ठीक है, निकालो सुनो पहला सवाल। सिद्ध करे कि 3 और 2 अपरिमेय है। देखो ये क्यों के साथ लगभग सब बन जाएगा। हाँ 3 रूट 2 सिद्ध करे कि हाँ सिद्ध करे कि 3 रूट 2 अपरिमेय है। दो अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या ऐसे जब भी कभी सिद्ध करने के लिए देगा ना तो सबसे पहले इस संख्या को सिद्ध करके लाना है अपरिमेय, तब मानना पड़ेगा परमेय। क्या मानना पड़ेगा? हाँ सिद्ध बनाएंगे माना। देखो ना छापरा जाने दो कौन छापरा छापरा नहीं छापरा। तो देखो इधर देखो माना 3 रूट 2 1 परमेय मानना है। क्या परिमेय मानना परमेय संख्या है। ठीक है, जब आप परमेय संख्या मान लिए सिद्ध करके लाना है परमेय, लेकिन आप माने हैं परमेय। ठीक है, तो जब भी कभी परमेय मानेंगे तो नीचे आप फिर लिखेंगे 3 रूट 2 बराबर P बाई Q लिखिएगा। परमेय मानने के बाद ना परमेय संख्या को P बाई Q के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ है रूट में 2 है ना, अब बराबर क्या है P बाई Q। एकरा बट्टा में ईमेल बराबर है, एकरा बट्टा में कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से सीधे भी कर सकते हैं ना, तो क्या करेंगे वो देखिए रूट 2 बराबर P बाई क्या है बताइए गुना करेंगे इस मेन बट्टा के, मतलब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं था 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो मानो 1 है, 1 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे। तो रूट 2 बराबर P बाई Q, लेकिन P है कम P 3 में Q से 3 Q। तो ये भिन्न है, भिन्न माने बट्टा, भिन्न माने बट्टा वाला आई रूट में है। ये रूट से बाहर हो सकता है 2 नहीं, 4 रहता था 2 दूना 4 2 होता बाहर, 9 रहता था 3 होता बाहर, 16 रहता था मारेंगे नहीं मुँह नाच के गिर जाएगा। और 16 रहेगा तो 8 निकल जाएगा, 4 निकलेगा, 25 रहेगा था 5, 36 रहेगा था 6। तो ये जो है ये तो बाहर निकलेगा का कोनो जुगाड़ नहीं है। तो ये हुआ अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय लिखेंगे अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या ये बीच में बराबर है, अजमा लिखते हैं अपरिमेय संख्या बराबर ये परमेय संख्या होगा, भिन्न वाला क्या होगा परमेय संख्या अपरिमेय संख्या वाला परमेय संख्या असंभव है। क्या है? असंभव है, यानी अपरिमेय बराबर परमेय हो नहीं सकता है। तो नीचे में लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर आकार दी तो नहीं, बराबर नहीं यानी दैट नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं कौन सा संख्या अपरिमेय लिखे ना परमेय संख्या। अब लिख देंगे अतः हमारी मानना गलत है। हमारी मानना क्या है? गलत है। हमारे जो मानना हो गया वो क्या हो गया? गलत हो गया। और हम क्या माने थे परमेय, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अतः हमारी मानना गलत है। 3 रूट क्या है? 2 3 रूट 2 1 परमेय नहीं ना, परमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है दिक्कत। ठीक, अगला सवाल बोलेगा इसी में, देखिए इसी में बन जाएगा, अब कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे सब चीज खल सेम रहेगा, अंते जाएगा सवाल इसके अंदर।
समझे? सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 4 माइनस रूट में पाँच। 5। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या मान लिए। यहाँ क्या देंगे? 4 माइनस रूट 5। कोई दिक्कत है? हाँ? नहीं है दिक्कत, बस थोड़ा सा बीच वाला को चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ 4 ये इधर आएगा तो माइनस की पी बाई क्या हो जाएगा? क्यू। अब बराबर ये उधर जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा? 5 हो गया। ठीक है, अब समझ ये जो है इधर से ये कौन सा संख्या है? इसको या करके लिख सकते हैं। नीचे जो इतना लिखा हुआ है ना, तो इसको चाहेंगे अगर नहीं मिटाना तो देखिए इधर से पर में आ गया, बटा वाला हो गया, पर में आ गया भिन्न वाला, और इधर पर में हो गया। रूट 5 को बाहर नहीं किया जा सकता है, तो इधर पर में हो गया। तो आपको यह पर में को पर में लिखना होगा, इसको इधर एक बार या लिख करके और रूट 5 यहाँ दे दीजिएगा, बराबर इसको ऐसा दे दीजिएगा 4 माइनस पी बाई क्यू। ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया अपरमेय संख्या अब बराबर परमेय संख्या असंभव है। तो अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, अरे नहीं ना होगा। अतः हमारी मानना क्या है? तो 3 रूट 2 को हटा कर क्या देंगे? 4 माइनस रूट में 5। एक परमेय संख्या नहीं, कौन सा संख्या है? अपरमेय संख्या है। बन गया ये, समझ गया? आगे बोलो जी। सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय 6 संख्या है। प्लस रूट में 2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी क्या सवाल बनेगा देखो। तो यहाँ क्या करेंगे? 6 प्लस रूट 2 को मान लेंगे कौन सा संख्या पहले? बोलबो करो ना रे, हाँ बोलता करो ना। 6 प्लस रूट में 2 यहाँ रूट 2 है कि प्लस में है तो यही छोड़ दिया, माइनस वाला रहता है ना, तो इसको ऐसा ले आते हैं कि या इसको ऐसा लाते हैं। तो इधर क्या है? पी बाई क्यू। ये इसके पीछे को तो प्लस में 6 है, देने आ जाएगा तो माइनस में 6। ये है अपरमेय संख्या। अब बराबर ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या, जो असंभव है, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है ना। लिखे अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। कौन सा संख्या? हमारी मानना गलत है। 4 माइनस रूट 5 को हटा कर क्या लिखेंगे? 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि अपरमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है झूठ नहीं बोलो, है ना? बच्चा सब कोई काम देता है, देखते गार्जियन सब काम देता है, कर दिले छिया आज के बाद वो कैले नहीं है, कैले रहता है काम। जब जाएगा देखने कर ले कि नहीं, अपन खेत के बाद दूसरे खेत में खाद छिका है, चिन्ह नहीं किया है, भुला गया कि 100 के आरी के इतने चढ़ा है तो हमरे खेत दे। खत्म हो गया ना ये। अब इसमें कुछ नहीं करना। चाहो तो इसको थोड़ा सा काम और कर सकते थे, जैसे रूट 2 बराबर एलसीएम क्यू निकालते, क्यू से क्यू चला जाता था, यहाँ तो पी आता ना, माइनस 6 में क्यू से गुना करते तो 6 क्यू आता। ये सब कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए तो आगे। सिद्ध करे कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस 2 रूट 3। 5 माइनस 2 रूट 3 को मान लेंगे कौन सा संख्या? परिमेय। कोठी तभी से बोला है रे, कोई परिमेय पर में कुछ ठोक रहा है। 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर पी बाई क्यू। हम लिखते कैला है माने है परिमेय। अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ है 5 है ना? 5 कितने है? 5 है 5, ठीक है। क्या किया जाए बताओ ना कोई। एक घास काट के ले जा पहले। हाँ चलो इसको इधर ले आते हैं। तो माइनस की पी बाई क्या हो जाएगा? तो बताओ क्यू हो जाएगा। अब बराबर 2 रूट 3 है ना, माइनस में इधर चल जाएगा था प्लस में 2 रूट 3। 5 है माइनस पी बाई क्या है? क्यू है। एकरा बट्टा में क्या आ जाएगा? ये वाला 2 का एकरा जो कोठी में है इनटू में है, तो इनटू की चीज हमेशा बट्टा में आता है। अब प्लस माइनस की चीज चिन्ह चेंज करके
कोई साइड प्लस माइनस में जाता है ना। अब बराबर में क्या बच गया? रूट 3। या लिख दीजिए, आप पहले लिख दीजिए कथी रूट 3 है बराबर एकरा आई साइड फेंक दीजिए 5 माइनस पी बाई क्यू अब बटा में एकरा 2 दिक्कत हुआ। वही बात अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या संभव है। अपरमेय संख्या बराबर नहीं होगा, यह बराबर नहीं, यह बराबर यह बराबर नहीं के लिए काट दिए। तब अब अति परमेय संख्या, यह परमेय संख्या बराबर नहीं होगा कौन सा संख्या? परमेय संख्या। अतः हमारी मानना फिर से गलत हो गया। तो कह सकते हैं कि 5 माइनस 2 रूट 3, 5 माइनस 2 रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि कौन सा संख्या है? अपरमेय संख्या। बन गया? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो एकदम बहुत आराम से चलेंगे, समझो। बोलो अगला सवाल। सिद्ध करें कि 4 माइनस 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस 5 रूट 2 देखिए ओहने टाइप का है। 4 माइनस 5 रूट 2 यहाँ पर क्या मानेंगे? 4 माइनस 5 रूट 2 बराबर पी बाई क्यू। अब समझिए, थोड़ा सा समझने का काम है। इधर है 4, ये बीच वाला जो माइनस में रहता है ना, इसकी वजह से इसको एन बुला लेते हैं ठीक लगने के लिए। पी बाई क्यू अगर हमने भेज देंगे तो ये कोथी में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 5 रूट 2। और आपको ये वाला तो सेम लिखना है 4 माइनस के पी बाई क्यू और एकरा बट्टा में ई वाला इंटू में था तो कहाँ आ जाएगा? 5। इधर क्या बच जाएगा? रूट 2। या लिखले है यहाँ पर रूट 2 को पहले लिख दीजिए और बराबर में पूरा को 4 माइनस पी बाई क्यू अब बट्टे में 5 लिख दीजिए। 4 माइनस पी बाई क्यू ऐसे लिख सकते हैं आप, क्यू पी बाई क्यू है लिखल है ठीक। तुम देख नहीं रही है, समझे? तुम खाली दे हाथ को ऐंठ रही हो एकदम। बाप रे कितना दिवाली के काम हो गया है। बहुत दिवाली के काम। अगला है और है? हाँ। इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में, बोलो। सिद्ध करें कि 2 रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। 3 माइनस के 1 है। हाँ। क्या बात है, पलाने चेंज कर दिया है ना। 2 रूट 3 माइनस के 1 कोई बात नहीं, हटाओ पूरा, तो दिमाग खराब हो रहा है तभी। क्या दिया है? 2 रूट 3 माइनस के 1 बराबर पी बाई क्यू। अरे पूछ लेना किसी को दिक्कत हो, अब तू ही बता जी ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ई आइटम उल्टा कर दिया, ई इंटू में है तो इंटू वाला को पहले रह देते हैं। कैसे तो दिखाते हैं, एक समीकरण समझिए। x 2x प्लस 4 बराबर 4। तो पहले आप लोग 4 को तरफ ले जाते हैं, पहले 2 के बट्टा में रहते हैं पहले 4 के। तो इधर ई वाला बीच में आ गया है ना, ई वाला बीच में रहता है तो इसको इस साइड लेके जाते हैं, माइनस में रहता था ठीक है ना। लेकिन इसको क्या करेंगे? 2 रूट 3 बराबर पी बाई क्यू इधर जाएगा तो प्लस के 1। अब इन्हें है रूट में 3 अब पी के बट्टे में क्यू अब प्लस के 1 एकरा बट्टा में क्या 2 दिख रहा है ना सबको 2। तो भाई तो भिन्न हो गया, ये अपर में अब बराबर ये वाला पर में जो क्या है? असंभव है। क्या है? असंभव। मतलब फिर से वही बात, सीधे इसको मिटा दो और क्या लिख दो? 2 रूट 3 माइनस के 1 एक परमेय संख्या नहीं बल्कि कौन सा संख्या है? अपरमेय संख्या। आपको सीधो तो करना है अपरमेय संख्या है ना। और है सवाल? अलग सवाल है, बोलिए तो। 4 प्लस रूट में 11 डैश डैश कौन सा संख्या है? सीधे इसको सीध कर देते हैं। तो तब तक ऐसे अगर पूछा है 4 प्लस रूट में 11 डैश डैश हाँ संख्या है। एक बात बताइए, संख्या है ऐसे ही दे दिया है मान के चलिए ठीक है। ये सवाल है यार। 4 प्लस रूट में क्या है? 11 ठीक है। अपरमेय संख्या हमारी पर चढ़ा दिए मान लेता है।
4 प्लस रूट में 11 को मान ली कौन सी संख्या? परमेय संख्या। तो यहाँ क्या देंगे? 4 प्लस रूट में 11। इस सबको मिटा देते हैं और रूट में अभी 11 लिखते हैं, कहीं बीच में प्लस में है, कोई दिक्कत के बात नहीं है। इधर हो गया p बाई क्यू, ये इधर चल गया तो माइनस हो गया। ये हो गया आपका अपर में संख्या, ये वाला हो गया आपका कौन सा संख्या? जो असंभव है। अपर में बराबर पर में नहीं होता है, ये असंभव बात है। लड़का बराबर लड़की होगा? नहीं होगा, असंभव नहीं है जी। लड़का के होता है कुछ, बाल बच्चा होता है नहीं ना होता है, लड़की को होता है, तो दोनों बराबर के ना हो जाएगा। तो ये बात माना लो। तो देखो पहले ये अपर में बराबर पर में जो असंभव है, तो अपर में संख्या बराबर नहीं होगा कौन सा संख्या? परमेय संख्या। अतः हमारी मानना फिर से गलत हो गया। हम कह सकते हैं कि 4 प्लस रूट में जो 11 लिखे है वो परमेय संख्या नहीं, मैंने जो माना है वो संख्या नहीं बना, बल्कि कौन सा संख्या बन गया? आप इस डब्बे में क्या भरेंगे? अपरिमेय संख्या। चलिए एक क्वेश्चन हम अपना तरफ से आप लोग को लगा देते हैं कि ठीक है, रूट में 15, आप ही लोग बताना। ठीक है, रूट में 15 ये कौन सी संख्या है बताओ? रूट में 15 है, तो 15 को आप लोग रूट से बाहर कर पाएंगे या नहीं, सो बताइए। नहीं ना हो पाएगा। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अच्छा अब बताइए, अब हम ऐसे रूट लगा दिए कि, और यहाँ लिख देते हैं 64 और यहाँ लिख देते हैं 36। खाली लड़की लोग बता दो, कहीं देखते हैं कि क्या कर रहा है। लड़का तो बता ही देगा। ये आप लोग को परमेय दिख रहा है या अपरिमेय दिख रहा है? परमेय केना दिख रहा है बताइए? दोनों के बाहर आएगा निकल के, कितना निकालिएगा? ऊपर का में से कितना निकालिएगा? हाँ सही बोल रहा है, बोलो 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 ना जी। 8 8 64, 8 बटा में 1 6 अब बताइए ये कितने बढ़िया से p बाई क्यू के रूप में हो गया, भिन्नों में हो गया, बटा में भी हो गया, और रूट भी इसको छोड़ दिया साथ। तो जेकर साथ रूट छोड़ दिया ऊपर में, ऊपर आया के हो जाएगा। रूट जेकर साथ छोड़ दिया वो दूसर के हो जाएगा, समझ गए? तब और रूट जेकर साथ लगल है ना, वो अपर में वो अपन रहेगा, समझ गए? अब बताइए हम यहाँ लिख देते हैं सीधे 16 लिख दिए, तो क्या करिएगा बताइए? 4 बाहर निकाल दीजिएगा कि, तो जब बाहर ही निकलिए गया, एक बट्टा में कुछ में तापित लगा ही सकते हैं, तो ये तो भाई परमेय संख्या बन गया। तो एक रूट है कर क्या किया? साथ छोड़ दिया। तो साथ जब छोटा है तो लोग पराया के हो जाता है, साथ रहता है तो अपन रहता है। नहीं बताइए किसी को कोई दिक्कत हुआ? परमेय के बारे में जानकारी मिल गया, बोलो ना। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कभी नहीं भूलना, ये बात इसी को देखते हुए लोग लिखता है, ठीक है? ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा कि कैसे लिखाता है। अब मान लेवे करिएगा, मान करके इतना बीच में जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन सोल्व पर ध्यान दे रहे हैं कि कौन किधर जाता है, बाकी तो बन जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए कितने देर लगा? 20-25 मिनट लगा होगा। 25 मिनट मतलब बन गया, 27 मिनट हुआ है।